आज का कार्यक्रम नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका शुभारंभ भी है और कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण भी है। कई हजार करोड़ की आज योजना शुरू हो रही है या लोकार्पण है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे दिल्ली के बिल्कुल बगल का इलाका है। जितने महत्वपूर्ण लोग राजधानी में रहते हैं उसके बराबर के महत्वपूर्ण लोग भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास रहते हैं। बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित लोग भी रहते हैं। दिल्ली के बगल के होने के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा इलाका का महत्व बहुत बड़ा है और उत्तर प्रदेश की शुरुआत भी यहीं से होती है। एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जो निवेश है या इन्वेस्टमेंट है या किसी रूप में डेवलपमेंट जो दिखाई देता है, कहीं न कहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक ही सीमित रह जाता है और महत्वपूर्ण योजनाएं भी वहीं पर चल रही हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री पहले से लगी हुई है, बहुत पहले से शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार उस इलाकों में इंडस्ट्री भी आ रही है। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान भी बन रहे हैं जिनका कहीं न कहीं महत्व है उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बहुमत मिला है और बहुमत के साथ साथ समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश को स्थायी विकास की ओर ले जाने के लिए आज जो योजनाएं शुरुआत हो रही है चलाए, मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश भी खुशहाली और विकास के रास्ते पर चलेगा। केवल समाजवादी पार्टी नहीं कहती, जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं इधर मुलाकात जिनसे हुई है, चाहे वो रिजर्व बैंक के गवर्नर हों, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हों या अभी हाल में जब 300 ब्रांचों का उद्घाटन था देश के वित्त मंत्री, उन्होंने भी कहा कि उत्तर प्रदेश का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है और देश को अगर आगे खुशहाली के रास्ते पे देखना है, जहां जीडीपी से लेके तमाम आंकड़े हैं पर कैपिटा इनकम, जब तक उत्तर प्रदेश का योगदान नहीं होगा, उत्तर प्रदेश खुशहाल नहीं होगा, तमाम आंकड़े वैसे की वैसे रहेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाल हो, पूरा उत्तर प्रदेश कैसे बढ़े, जहां इंडस्ट्री को हम लोग साथ दे रहे हैं या इंडस्ट्री कैसे आए, वहीं समाजवादी पार्टी की ये भी जिम्मेदारी है और इस पे भी हम लोग काम करेंगे। किसानों के हितों के पक्ष में ही फैसले होंगे। बिना किसानों के हित के कोई विकास पूरा नहीं हो सकता, वो विकास अधूरा दिखाई देगा। जब दुनिया में और तमाम तरह के शब्द आ रहे, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, हमारा किसान और गरीब छूट जाएगा तो मैं समझता हूँ वो ग्रोथ कहीं की नहीं है। उसको भी साथ लेकर के चलने का संकल्प भी समाजवादी पार्टी है। अब उत्तर प्रदेश की बनावट ऐसी है, उसके लिए पहले से बना हुआ है। जमीन को लेकर के सबसे ज्यादा महंगी चीजें नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है। बिजली का उत्पादन दूसरे हिस्से में है और बिजली की खपत भी दूसरे हिस्से में है। मान लीजिए जमीनें महंगी तो नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है। यमुना एक्सप्रेस में उन इलाकों में बहुत महंगा है, घर लेना भी, घर बनाना भी, जमीन को पाना भी। और उत्तर प्रदेश की जो बनावट है, जो बिजली है, सब आपकी ईस्टर्न हिस्से में है। हो सकता है ये बात सही भी हो, एक जिले में इतनी बिजली कहीं नहीं बनती होगी जितनी आपके उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में बनती है। पूरे देश में कहीं भी इतना बिजली का उत्पादन नहीं होता होगा और पूरी बिजली वहां से चली जाती है किधर, दिल्ली की तरफ। सब तार लगे हुए हैं, सब लाइनें बिछी हुई हैं और आपका गंगा का पानी बहता है ऊपर से नीचे। पैसा है नोएडा में, तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश भी की है और सरकार बनते ही हम लोगों ने फैसला भी लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक बनाएंगे, जो ये अथॉरिटी बहुत मुनाफे में है। नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, यमुना एक्सप्रेसवे है, गाजियाबाद है और भी अथॉरिटीज हैं, एलडीए है, जो अथॉरिटी बहुत मुनाफे में है, उनका कुछ धन निकाल करके हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कर देंगे, जिससे कि और जगह भी हम लोग विकास कर सकें।
मान लीजिए कुछ इलाकों में सड़क बनानी है 4 लेन, या कोई इंतजाम देना है अस्पताल का या स्कूल कॉलेज का या सड़क बनाने के लिए या किसी और पानी के इंतजाम के लिए, तो कोशिश होगी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से उन इलाकों में भी काम करें हम लोग जिन इलाकों में पैसा नहीं पहुंच पाए। इसलिए समाजवादी पार्टी का प्रयास रहा है कि घोषणा पत्र के माध्यम से काम हो, और हम लोग उसमें कामयाब भी हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में निश्चित विकास हो और एक ठोस विकास की दिशा में काम करें। जहां पॉलिसी बनी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी बनी हो, चाहे माहौल बनाने का प्रयास किया हो, बाहर के इन्वेस्टर्स को बुला करके उनसे बातचीत की हो, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश इस दिशा में जा रहा है जहां बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होगा, बड़े पैमाने पर उद्योगपति आएंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश भी खुशहाली के रास्ते पर जाए। इसके साथ साथ किसानों के हित के काम या उनकी खुशहाली का रास्ता कैसे निकले, वो किसान कैसे खुशहाल हो, उस पर भी समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। बीच में कुछ उद्योगपति और अमूल से जुड़े लोग वो आए, वो कहा कि गुजरात में ऐसे भी जिले हैं जहां पर एक महीने में 40 से लेकर के 45 करोड़ रुपया महीने में दूध से उन किसानों को मिल जाता है। ये अमूल के लोगों ने बताया। तो उसकी भी शुरुआत की है समाजवादी पार्टी ने कि दूध के कारोबार जहां उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, गुजरात या और प्रदेश मुकाबला नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आज भी दूध की पैदावार ज्यादा है, लेकिन जो आपकी संस्थाएं थी, उन संस्थाओं को जितना महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए थे मार्केटिंग में या फूड प्रोडक्ट्स में, वो नहीं किए। इसीलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही अमूल को भी हम लोगों ने लाने का काम किया है। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि बहुत जल्दी अमूल के कई सेंटर्स यहाँ खुल जाएंगे, जिससे कि दूध बाजार भी बढ़ेगा और जो क्वालिटी की चीजें वो भी उपलब्ध होंगी। तो केवल ये नहीं कि शहरों का ही विकास चाहते हैं, लेकिन अब शहर बड़े हो रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले शहर छोटे थे, इतने बड़े शहर नहीं थे जितने बड़े आज बन गए हैं। कई शहर ऐसे हैं, दो या 3 शहर मिला दो तो एक देश के बराबर जनसंख्या है, इतने बड़े हमारे शहर बन गए। तो शहर में जहाँ लोग रहते हैं उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो, वहाँ पर सड़कें कैसे ठीक हो, ट्रैफिक का इंतजाम कैसे ठीक हो, फ्लाईओवर कहाँ बने, अंडरपास कहाँ बने, या हॉस्पिटल का इंतजाम कैसे हो। और जो लोग आ भी रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि ग्रामीण अंचल से आकर के लोग बस रहे हैं। जो अर्बनाइजेशन का पैमाना है वो कहीं ना कहीं है कि इतने परसेंटेज अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में तो वाकई में सबसे ज्यादा हो रहा होगा। तो इसके साथ साथ जब इतनी योजनाएं बनी हैं और योजनाओं की शुरुआत है, मुझे पूरा भरोसा है नोएडा कृष्णनोएडा यहाँ के जो अधिकारी होंगे वो ये भी जानते होंगे कि नोएडा में कितनी बड़ी समस्या है आपके ट्रैफिक की। एक इलाका ऐसा है जहां पर गाड़ियां निकल ही नहीं सकती, कई घंटों लोगों को फंसना पड़ता है, और वो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। उसके बारे में भी इनके अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि ऐसी जगह जहां पर शुरुआत दिल्ली की होती है, दिल्ली से आना या दिल्ली जाने का जहां रास्ता है, वो आपकी सड़कें कैसी हैं, कितने घंटे लोगों को फंसा रहना पड़ता है। तो ये व्यवस्था कैसे अच्छी हो, जहां सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, ट्रैफिक स्मूथ रन करे, आपका नोएडा की सफाई भी कैसी दिखाई दे, सड़कें कितनी चौड़ी हो, कहाँ फ्लाईओवर है। मैं समझता हूँ इस पक्ष पे भी नोएडा के अधिकारी गण सब मिलकर के बड़ी प्लानिंग के साथ आएंगे, जिससे कि आपका जो दिल्ली के बगल का इलाका है वो भी वैसा ही दिखाई दे और दिल्ली से बेहतर दिखाई दे, राजधानी से अच्छा दिखाई दे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आपके पास फंड भी है और आपका जो बजट है, बजट इतना होगा कि जितना दिल्ली का आसपास का बजट है, जितना दिल्ली का बजट है उसके आसपास ही आपका नोएडा का अथॉरिटी का भी और तीनों अथॉरिटी में मिला के बजट है। अब ये तो आंकड़े अधिकारी बता सकते हैं कि ज्यादा है कम है, अब जो अधिकारी ने गिना होगा वो बता सकता है कि बजट क्या है डेवलपमेंट का वक्त जिसको खर्च कर सकते हैं। तो ये कई प्रदेशों से ज्यादा भी बजट है इस इलाके का। इसीलिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का इंतजाम किया है कि जो ज्यादा फंड है और जगह खर्च हो जाए जहां पर अभी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं भी दूर नहीं हुई हैं, उन इलाकों तक भी इसका पैसा लेकर के जाएंगे। अभी तो केवल नोएडा ग्रेटर नोएडा तक ही सीमित था, इस पैसे को प्रदेश के दूसरे हिस्सों में ले जाएं, जिससे कि खुशहाली का रास्ता बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि जहाँ शहर, जहाँ अर्बनाइजेशन की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, वहीं गांव कैसे खुशहाल हो,
किसान को कैसे खुशहाली मिले, किसान तक जो आमदनी है उसकी कैसे बढ़े, उस पर भी समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपने सभी मंत्रीगणों का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। नोएडा के जितने अधिकारी थे इसमें लगातार कार्य किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इन योजनाओं को पूरा समयबद्ध करेंगे जिससे कि लाभ जनता को जल्दी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण श्री रमा रमन जी से अनुरोध करेंगे कि वे अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें।